नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज मैं आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के सवाल बताने वाला हूं। भौतिक विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के मैं 3 भाग अपलोड कर चुका हूं, ये चौथा भाग है। क्रैश कोर्स में आपको बता रहा हूँ। क्रैश कोर्स मतलब जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन जो 99% बोर्ड पेपर में आने की संभावना होती है, ये क्वेश्चन आ चुके होते हैं या आने की संभावना होती है। बार बार पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम क्रैश कोर्स के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको क्रैश कोर्स बता रहा हूँ इस समय सभी बोर्ड पेपर के लिए। किसी भी बोर्ड से आप संबंधित हों, सभी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं जहाँ जहाँ एनसीईआरटी बुक चलती है, ठीक है। वैसे साइंस में कुछ बदलता तो है नहीं, कोई नई खोज तो होती नहीं, सबकी साइंस एक ही है, इसीलिए सभी में यही सारे सवाल आते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और सारे सवालों को, पूरे साइंस को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। साइंस, मैथ, इंग्लिश, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। एग्ज़ाम की बहुत बाखूबी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसका बेसिक बता चुका हूँ। इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का आप इसमें देख सकते हैं। बेसिक में भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप पढ़ लीजिएगा, तब भाग 4 पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। नो डाउट्स, आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट्स रहता तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बताइएगा, मैं उसकी एक वीडियो अलग से डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि उत्तल दर्पण के लिए UVF में U ऋणात्मक, VF धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में UVF सभी के सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। बस ये मान को आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको लगाना क्या है, आप देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब माने होता है वस्तु, प्रतिबिंब नहीं समझना, बिंब माने वस्तु। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, वस्तु की लंबाई हम क्या मानते हैं, हिंदी ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, वस्तु की लंबाई को O मानते हैं। O बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या R मानते हैं, ये दिया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। वस्तु की दूरी को U मानते हैं, -20 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति को V माना जाता है। V क्या होगा, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा साइज, प्रतिबिंब का साइज होता है I आपसे पूछ लेता है। तो प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, तो ये I सोचेंगे। प्रतिबिंब की दूरी क्या है या प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम V निकालते हैं, ठीक है। और प्राकृति का मतलब होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, लंबा होगा, छोटा होगा, इसे हम क्या बताते हैं, ये प्राकृति कहलाता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन को हल करवाता हूँ। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, दर्पण के लिए एक ही सूत्र होता है, चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का। तो दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए क्या लिखेंगे, सूत्र। ये सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस प्लस 1/U से, ये प्लस का सूत्र होता है। तो चलिए हमें क्या निकालना है, आप देख चुके हैं। तो 1/F हमको दिया नहीं गया है, तो आप जानते हो F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के सदैव क्या होती है, आधी होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे देख लीजिएगा वीडियो में, आपको दिया गया है, तुरंत हो जाएगा कैसे आधी होती है। तो R का मान आपको 30 दिया है, और ये 2 आपका लिखा है, तो 2 से काटेंगे, 15 बार में कटेगा, तो F बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया। तो यहाँ पे फोकस दूरी हम क्या लिखेंगे, 15 1/V। V का मान आप कितना देख सकते हैं, निकालना है V, और U का मान दिया है -20, ये लिखा है। तो 1/15 बराबर 1/V प्लस माइनस के माइनस 1/20 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/V। 15-20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20×3 60, 15×4 60, 60 एलसीएम आएगा इसका, है कि नहीं। अब इसका 60 एलसीएम आप लिख लें, फिर क्या करेंगे, 60 एलसीएम हो गया तो 15×4 60, 4 बार में कटेगा, 4 एकम 4, 20×3 60, 3 एकम 3। ये भिन्न आप मुझे लगता है समझते होंगे। तो 4×3 7/60 हो जाएगा 1/V। तो इसको हम उल्टा कर दें, 60/7 कर देंगे तो V/1 हो जाएगा। अब हम इसको अगर आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा,
7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे 7 8 56, करीब 8.57 करके v बन जाएगा, यानी v बराबर आ गया 8.57 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई आ गई। अब जैसा चिन्ह होता है उत्तल में, मैंने कहा सब मान धनात्मक होते हैं, तो अगर धन में ही आएगा, जैसा चिन्ह होता अगर वैसा आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, अभी इसका साइज निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं साइज की बात करूँ या नीचे ही लिख देता हूँ, आपको लिखना है I/O बराबर -V/U। आवर्धन क्षमता ये होती है उत्तल की, उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण के लिए यही सूत्र होता है। तो I बराबर होगा -V/U इंटू O हो जाएगा। तो V का मान आपका कितना आया, आप 60/7 रख लीजिए, 60/7 हो गया। U का मान है -20 और गुणे आप O रखिए, O का मान ऊपर कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर दिया था। तो आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 60/7 आ गया। ये 4 नीचे है, बटे बटे पलट के ऊपर जाएगा, 4 के नीचे 1 मान लो तो 1 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे, अरे 4 के नीचे 1 मान सकते हैं ना। तो 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, तो 15/2 यानी कि 15/7, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनाई 14, 2.4 करके कुछ आपका उत्तर हो जाएगा आई का मान, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कर लेते हैं। आशा करता हूँ, देखिए दिखाई नहीं दिया था, आप देख सकते हैं, आप काट पीट लीजिएगा, यहाँ से मान रखना मैंने बता दिया। अब इसको आप अच्छे से वेरीफाई करके हल कर सकते हैं, काट पीट सकते हैं, इतना तो आपके अंदर नॉलेज होगा ही, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे प्राकृतिक भी पूछ रहा था, 2.4 सेंटीमीटर आया, तो आप प्राकृतिक क्या लिखेंगे मैं आपको बता दूँ। वस्तु आपकी O बराबर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, 2.4, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है ना, देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब परछाई बनी है वो 2.4 बना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है उत्तल दर्पण में। आप देखेंगे कि सीधा बनता है। आप एक बार मेरी भाग 1 भाग 2 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। अगर उत्तल दर्पण नहीं बल्कि उत्तल लेंस हो जाएगा, जब लेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है आपका उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, वस्तु से बड़ा छोटा सब बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कंडीशन कैसे होती है। लेकिन अभी उत्तल दर्पण की बात है ना, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा, लेकिन वस्तु से सदैव क्या होता है, छोटा। क्यों छोटा होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। आप देखते हैं जो ड्राइवर होता है उसके बगल में साइड ग्लास लगा होता है पीछे गाड़ी देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण है, उसमें अगर बड़ी बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा नहीं दिखेगा तो साइड में लगाने से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे भाग 1 2 देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसका बेसिक बहुत अच्छे से समझाया है बाई फिगर, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रकृति आप लिख सकते हैं कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी व सीधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर अर्थात फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या दी, वक्रता त्रिज्या 40 होती है, 20 वही चीज़ यहाँ पे दे दिया है। कन्फ्यूजन नहीं पालना कि 40 भी रख लो 20 भी रख लो, गड़बड़ कर दो। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है, क्या यह वास्तविक होगा ये पूछ रहा है, प्राकृतिक नहीं पूछ रहा है। फिलहाल हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या लिखने से कोई मतलब नहीं, फोकस दूरी दिया है। और देखिए अवतल का सवाल है, तो मैंने कहा पहले देखिए अवतल का या उत्तल का है। अगर अवतल का सवाल है तो सबका सब मान क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। तो फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, तो वस्तु की दूरी को आप क्या मानते हैं, U बराबर -30 सेंटीमीटर। आप हिंदी लिख लेना, दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी आपसे V पूछ रहा है, V निकालना है। तो आप दर्पण के लिए सूत्र जानते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से। तो 1/F का मान है -20, V का मान है निकालना, U का मान है -30 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, 1/20 बराबर 1/V माइनस के 1/30, इसको इधर लाइए। तो
तो 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/20, ये माइनस इधर प्लस हो गया। अब 30-20 का एलसीएम अगर आप लें तो मेरे ख्याल से 60 आएगा। तो 20 3 60 3 बार में जाएगा, 3 का अंश में गुणा, 3 1 कम 3, फिर 30 से इसमें भाग करो, 30 दूना 60, 2 1 कम 2, 1/20। तो 3 में से 2 जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो बड़ा 3 है तो 3 में से 2, पहले बड़े छोटे घटा लो, 3 में से 2 गया 1, बड़े का चिन्ह लगा दो, माइनस है बटे 60 बराबर 1/20। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/60 माइनस ऊपर के बजाय नीचे लिखे 1/20, अब अंश अंश के बराबर तो हर के बराबर लिख लीजिए। तो v बराबर आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर माइनस का। तो जैसा चिन्ह होता है अगर वैसा ही आ जाए, ठीक है, वैसा आ जाए तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। 80% वास्तविक व उल्टा। और कुछ इसका नेचर चेंज भी होता है, तो मैंने कहा इसके लिए भाग 1 देखना पड़ेगा आपको, भाग 1 भाग 2 देखिए तो इसका नेचर आपको प्राकृतिक इसकी पता चल जाएगी। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा जो वास्तविक व उल्टा होगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण से, किससे, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा जो कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी प्राकृति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृति ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण का सवाल आया ना, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि यू ऋणात्मक बाकी सब धन में मान रखेंगे। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अब बराबर प्लस का 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए धन ऋण का चिन्ह हमेशा ध्यान रखिए। तो कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, नहीं बिंब मतलब होता है वस्तु कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब क्या होता है, v आपसे निकालना है। प्राकृति बताएंगे कि आगे बनेगा, पीछे बनेगा, आभासी बनेगा। वैसे उत्तल दर्पण की एक ही प्राकृति होती है, रट लो चाहे तो बिल्कुल से, कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, बस इसके आगे और कुछ नहीं, और वस्तु से छोटा होता है, ये भी याद रखना है। देखिए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से दर्पण के लिए सूत्र लगाएंगे, चाहे उत्तल का हो चाहे अवतल का सवाल हो। तो u/v आप देख सकते हैं क्या दिया, 1/f का मान है 15, 1/v हमें निकालना है, u का मान दिया है माइनस का 10। तो अब क्या करेंगे, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस के माइनस 1/10 हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v, ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 दूनाए 30, 2 1 कम 2 10 दूनाए 20, 2 1 10 त्याई 30, 3 बार में कटेगा ना, जो जितनी बार में कटता है उसका अंश में गुणा, 3 10 त्याई 30, 3 1 कम 3, 1/v हो गया। तो 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा। ये आपका दिखा है 30, 1/v। अब आप क्या करेंगे, 5 1 कम 5, 5 छक्का 30, तो 1/6 बराबर 1/v आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अंश के बराबर तो हर के बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जैसा चिन्ह होता अगर वैसा आ जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वही प्राकृति जैसा मैंने बताया। तो लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से, कौन दर्पण से, उत्तल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जो आभासी व सीधा, जो आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से छोटा होगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा या छोटा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी प्राकृति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। दोस्तों मैं आपको जो है दर्पण के सारे सवाल बता रहा हूँ, ठीक है।
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये आज सवाल दर्पण वाले ख़त्म हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको लेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेंस की प्रकृति आपको समझा दूंगा, फिर उसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आंकिक प्रश्न सहित एक ही वीडियो में इस चैप्टर को अगले वीडियो में समाप्त कर दूंगा। भाग 5 में मैं पूरा वीडियो आपका लेंस और दर्पण ये खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे मानव नेत्र में अगले चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाने की ट्रिक अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो ईमानदारी से आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, बताएंगे कि इस चैनल पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, स्टडी करना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों से भी बताइए सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं बहुत जल्दी लाइव पढ़ाने वाला हूं। बोर्ड पेपर की ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा, पूरे मॉडल पेपर को हल करवाऊंगा। और अगर बोर्ड पेपर कहीं से लीक भी होता है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको अगर बोर्ड पेपर लीक होता है तो विश्वास करिए, इसीलिए मैं आपको वीडियो के बीच में इस बात को बता रहा हूँ। अगर बोर्ड पेपर लीक होता है तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, कमेंट से पूछ सकते हैं आप। मैं आपको बोर्ड पेपर लीक होगा तो तुरंत रात में पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, जैसे पेपर आपका आएगा मैं तुरंत सॉल्व करवा दूंगा। अगर बीच में भी आपका पेपर लीक हो जाता है, कभी मिल जाता है, क्योंकि पिछले साल बहुत लीक हुआ था, ठीक है। तो अगर फिर लीक हो जाता है, पिछले साल मैंने सॉल्व किया था लेकिन उस समय मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो अगर इस बार फिर मिल जाता है तो आप लोग टेंशन मत लेना, मैं एक एक पेपर हल करवाऊंगा। पिछले साल के पेपर में मैंने देखा था, पिछले साल नहीं, पिछले का पिछला आप समझ लीजिएगा, पिछले बार तो कोरोना लगा हुआ था, उसके पिछले वाले में तो मैंने सारे पेपर सॉल्व किए थे। तो इस बार भी अगर चांस मिलता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बराबर वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि मैं जैसे ही आपको ये मैसेज दूंगा कि पेपर लीक हो गया, आप लोग तुरंत टूट पड़ना और पूरी वीडियो आपको मैं फटाफट बता दूंगा, पूरे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन तो मैं आपको इसमें पढ़ा ही दे रहा हूँ, आप उससे मिला सकते हैं, या फिर मैं पूरा पेपर ही सॉल्व करवा दूंगा तुरंत, ठीक है, एक बार पेपर दिखा के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त कर देते हैं, ठीक है। फिर अगले भाग में मैं आपको मिलूंगा लेंस के साथ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की प्रकृति और उसका नेचर क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिया है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति विज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल है, तो इसका मतलब सब मान ऋणात्मक लिखना है, अवतल के लिए सब मान ऋण में होता था। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, अवतल के लिए सब मान ऋण में लिखेंगे। तो कहता है अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखें, वस्तु की दूरी क्या पूछ रहा है, यू आपसे पूछ रहा है, वस्तु की दूरी यू मानते हैं, कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैं आपको लिख दूं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखो, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में किसमें बनता है, अवतल में, अवतल में मान लिखा जाता है ऋण में, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन क्षमता, ये ऊना गुना जो होता है आवर्धन क्षमता होती है, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस में 5 गुना, जय गुना का है बस उसको क्या करेंगे, 5 गुना का है तो 5 लिखिए, 3 गुना का है तो 3 लिखिए, 2 गुना का है तो 2 गुना करिए। कभी कभी कहता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी के लिए यम का मान धन में लिखते हैं और वास्तविक के लिए यम का मान ऋण में, बस यही ट्रिक है और कुछ भी ट्रिक नहीं है। साइंस एकदम फाफड़ लगेगा आपको, ठीक है। तो आप जानते हैं चूँकि यम बराबर क्या होता है, v बटे यू, आपने पढ़ा है कि नहीं दर्पण में, माइनस v बटे यू होता है। तो क्या करेंगे अब यहाँ यम बराबर माइनस दर्पण के लिए माइनस v बटे यू, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, इसमें माइनस v बटे यू, तो माइनस v बटे यू बराबर माइनस के 5 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v बराबर 5 यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको सूत्र मालूम होगा दर्पण के लिए, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू से, दर्पण के लिए सूत्र है, ये आपका मान ऊपर मैं बता चुका हूँ, माइनस का 15 सेंटीमीटर है, वी का मान है 5 यू। अब यू दिया नहीं तो यू को यू ही रखिए, ठीक है, जब मान दिया तभी यू का मान ऋण में रखना, जब दिया ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है भैया। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 5 यू है, ठीक है, इसको 54 नहीं समझना कि 54 समझो, ये यू है, यू यू यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा 5
यू हो जाएगा। अब 5u से 5u भाग करेंगे, कट जाएगा एक बार में, तो एक का अंश में गुणा एक ही आएगा। प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस हो माइनस लगाओ। अब आप 5u में इस u से भाग करेंगे तो u से u कटेगा, 5 आएगा, 5 का अंश में गुणा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। इधर -1/15 है, तो -1/15 बराबर 5 एक 6/5 u हो जाएगा। तिरिया गुणा कर लो, 5u बराबर इधर आपका -5u बराबर 15 छक्का 90 हो जाएगा। देख सकते हैं, सॉरी दिखा नहीं, तो ये आप क्या है, तिरिया गुणा कर लिया, 5u 15 छक्का 90, तो u बराबर ये माइनस को उधर भेज दो, 90 ये 5 गुणा से भाग में आ गया, तो u बराबर क्या आएगा बताइए, 5 से भाग कर लीजिए, तो u बराबर हो जाएगा 18 पंचे 90 माइनस का 18 सेंटीमीटर u आ गया। अगर आपसे v पूछता कि v भी बताइए, है कि नहीं, पूछ भी रहा है शायद, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, v बराबर 5 है ना, तो लिखिए समीकरण 1 से करेंगे तो v बराबर 5u, u का मान कितना दिया माइनस का 18, तो 18 पंचे 90 सेंटीमीटर, ये आपका v का मान आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसकी अगर आप क्वेश्चन देख लें थोड़ा से, फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v पूछ रहा है, वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति थोड़ा लिख देना कि अतः अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा, लेकिन वश से कितनी दूरी बनेगा, 90 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब बनेगा। या फिर ऐसा लिखे कि प्रतिबिंब दर्पण से, अवतल दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, जो वास्तविक व उल्टा होगा, आभासी नहीं बनता है, आभासी उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। तो चलिए, ये दर्पण के सारे सवाल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप रट लीजिएगा। बोर्ड पेपर में अगर दर्पण से पूछा जाता है तो इन्हीं क्वेश्चन में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में लेंस को लेकर, लेंस के जो सवाल होंगे, लेंस की प्रकृति कैसे आप समझेंगे, तो लेंस के बारे में आपसे बात करूँगा, ठीक है। एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा कि पूरा लेंस आपको मैं समाप्त कर दूँगा। तो ये आपका 2 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समाप्त हो जाएगा। तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा एक बार कि अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इन्जॉय करें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।